एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। और इस जर्नी में हम बहुत मजा करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक होती क्या है? किसी जगह की हम बोलते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक, तो आखिर ये इकोनॉमिक वर्ड है क्या? तो इकोनॉमिक बच्चों कहीं का भी कल्चर हो गया, पूरा का पूरा रिसोर्सेज हो गया, पूरी की पूरी इकोसिस्टम हो गई, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हो, ठीक, हर एक चीज, हर एक एक्टिविटीज जो डिमांड और सप्लाई में इम्पैक्ट डालती है, ठीक, सब कुछ प्रोडक्शन मार्केट ये सब हम एक जगह ले आए, एक प्लेस में ले आए, ठीक, एक सिस्टम बना दे, वो क्या हुआ? इकोनॉमिक हो गया। ऐसे ही हम अपने टॉपिक में हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज अ सिस्टम प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विथ द मीन्स टू वर्क एंड अर्न, ठीक है, जहां पे काम करना और अर्न करना है ना, अपनी सेटिस्फाई, अपनी नीड्स, अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग से, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बच्चों? ठीक है, किसी ने बना लिया, मान लो मोबाइल बना लिया, ठीक, मोबाइल का प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक, मोबाइल गुड्स हो गया, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग हो गुड, मोबाइल तो बन गया। अब लेकिन कंज्यूम कौन करेगा? है ना, कंज्यूम भी तो कोई करना चाहिए, कोई कंज्यूमर तो होना चाहिए, कोई उसको यूज तो करे। तो कंजप्शन भी उतना ही जरूरी है, जितना जरूरी मैन्युफैक्चरिंग है उतना ही जरूरी कंजप्शन भी है ना, कि लोग उसको यूज करें। अब कंजम्पशन भी है तो बच्चों भाई इन्वेस्टमेंट भी तो होना चाहिए, कैपिटल भी तो होनी चाहिए हमारे पास, इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए, तब तो हम और क्वालिटी क्वांटिटी ला सकते हैं उसकी, ठीक है, उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी। एक्सचेंज भी जरूरी है, ठीक, एक्सचेंज करके भी हम कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होगी, ठीक है। ये हो गई क्या? इकोनॉमिक और उसके प्रोसेस थे बच्चों, जिससे हम क्या कर सकते थे? वर्क करके और काम करके और पैसा कमा सकते थे, इनकम जनरेट कर सकते थे। अब चलते हैं हम बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या हुई? कमी, ठीक, एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वर्क। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो एक स्टडी होती है, हमको सिखाती है ना, कि हमें ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, ये हमको सिखाती है। क्या सिखाती है? रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन ह्यूमन वर्क अनलिमिटेड है ना, तो उसके बीच की जो स्टडी है, रिलेशनशिप है, उसको हमको सिखाती है, वो हो गई इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी हमको पता है, कमी हुई, ठीक, तो ये क्या हुई? इट refers to the issue having limited resources that are required to meet unlimited wants and needs, है ना। ये क्या हुई? लिमिटेड रिसोर्सेज हुए जिसको पूरा करना है अनलिमिटेड वांट से और नीड से, है ना, जरूरत से। तो हमेशा स्कैरसिटी क्या होता है? डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। स्कैरसिटी में क्या होगा बच्चों? सप्लाई कम रहेगी, रिसोर्सेज हमारे पास कम रहेंगे, डिमांड ज्यादा है, नीड ज्यादा है हमारी। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आते हैं। तो आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मेकिंग चॉइस दैट ऑकर्स, है ना, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस करना पड़ेगा। रिसोर्सेज तो इतने है नहीं हमारे पास, रिसोर्सेज की तो कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी नीड्स और वांट्स को चूज करना पड़ेगा कि हम क्या लें, कितना लें, जरूरत भी पूरी हो जाए और हम उसमें सेटिस्फाई भी हों, ठीक है। ये हो गई क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आते हैं, तो द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस है। मान लो ये बंटी है, अब इसे पैसे दिए गए बर्थडे के खर्च के लिए 5000। अब ये इसमें ड्रेस भी लेना चाहता है, ये पार्टी भी करना चाहता है, मोबाइल भी लेना चाहता है ना, पिकनिक में भी जाना चाहता है, ठीक। अब इसके वांट्स तो बहुत सारे हैं क्या, लेकिन ये 5000 रुपए में फुलफिल हो पाएंगे? ये सारे वांट्स क्या 5000 रुपए में फुलफिल हो पाएंगे? नहीं। तो अब ये क्या करना पड़ेगा इसको? अब अपने वांट्स को कम करके इसमें से कुछ चीजें चुननी पड़ेंगी कि आखिर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, है ना। तो वो हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये देखो बंटी बैठा है, लिख रहा है अपने अपने नीड्स एंड अपने वांट्स को लिख रहा है ना, कि मेरे को पैसा भी चाहिए, खेलना भी है, बुक्स भी है, पढ़ाई भी करनी है, कार भी चलानी है,
मोबाइल भी, स्टोर भी जाना है और पार्टी भी करनी है। इसके इतने सारे वांट्स हैं, 5000 में क्या क्या करेगा। ठीक, अब देखो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जैसे कि लेबर हो गई, लैंड हो गई, कैपिटल, ये सब क्या है, कम है हमारे पास एज कम्पेयर टू डिमांड, है ना। जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तो ह्यूमन बींग्स डिमांड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाई, है ना। ह्यूमन वांट्स इतने ज्यादा हैं कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। कि अगर आप अब ये बंटी सोचे कि आज मैं मोबाइल ले लिया हूँ तो क्या मैं सेटिस्फाई हूँ, क्या वो कल आईफोन लेने नहीं जाएगा, जाएगा, है ना। तो ये हो गई, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता ह्यूमन वांट्स, है ना। ह्यूमन कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इफ द पर्सन वन वांट इज सेटिस्फाइड दे विल स्टार्ट हैविंग न्यू डिजायर, अगर एक वांट उसकी कंप्लीट हो गई, है ना, वो सेटिस्फाई होगा कि आज तो मेरे पास मोबाइल हो गया, लेकिन उसका न्यू डिजायर हो गया क्या, आईफोन लेने का, है ना। अब आईफोन लेने का हो गया कि भाई मैंने एंड्रॉइड चला लिया, अब मैं आईफोन लूंगा। पीपल्स वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप मल्टीप्लाइंग देयर फोन, कम है हमारे पास तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस, तो रिसोर्सेज बीइंग स्केयर, द सेम रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड इट इज therefore essential to make choice among resources. For instance, petrol is used in vehicle and it is also used for generator, running machine, etc. Therefore, the economic should now make a choice within the alternative uses. अब यहाँ पे इकोनॉमिक को चूज करना पड़ेगा कि किसके लिए। अब देखो पेट्रोल है ना। अब पेट्रोल तो लिमिटेड ही है हमारे पास, लेकिन अब वो गाड़ियों में भी डल रहा है, जनरेटर में भी डल रहा है, मशीन्स में भी डल रहा है। तो अब इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा इन अल्टरनेटिव यूजेस से। ठीक, तो ये हो गई क्या, रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या है बच्चों। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। अब व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस करें, है ना। एक कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स, अब कोई भी कंट्री हो वो हर तरह के गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है सबके पास। इट हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, उसको चूज करना पड़ेगा डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस में। एवरी इकोनॉमिक हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है किस टाइप के, किस तरह के गुड्स हम प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ अ फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देन ही हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू गुड्स। अब एक फार्मर है जिसके पास सिर्फ इतनी ही जमीन है ना, तो अब सिंगल पीस ऑफ जमीन है, तो अब वो चाहे गेहूं उसमें बीट चाहे बोले या राइस कर ले। ठीक, तो अब इसको चूज करना पड़ेगा कि वो क्या बोए। ठीक, अब ऐसे हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया कि पहले तो मैं व्हाट टू प्रोड्यूस की पहले तो मैं क्या प्रोड्यूस करूं, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास तो मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रोडक्शन का चॉइस रहता है ये कि कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं मैं इस चीज को, है ना। इट अराइज व्हेन देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, अब अगर एक कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कई टेक्निक्स होती हैं तो वो चॉइस हो गई उसके लिए। देयर आर मेनली टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पहले तो लेबर होता है या कैपिटल होता है ना। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, ग्रेटर यूज ऑफ लेबर होता है, कैपिटल में ग्रेटर यूज ऑफ मशीन्स होती हैं। ठीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट वेयर एज, अब लेबर अगर इंटेंसिव टेक्निक्स है बच्चों तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन वहीं अगर कैपिटल होगी तो क्या होगा, इफिशियंसी एंड ग्रोथ आएगी, है ना। अब फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, अब बच्चों क्या प्रोड्यूस करना है वो क्लियर हो गया, कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी क्लियर हो गया। अब लेकिन किसके लिए प्रोड्यूस करना है अब वो देखते हैं ना। तो द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ फॉर ऑल द पीपल। ठीक, अब देखो कोई भी सोसाइटी होगी वो सबकी वांट्स सबको तो नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि कौन कितना गुड्स और सर्विस ले सकता है। तो सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस ऑफ वेदर लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स have to produce, this distribution or production directly related to purchasing power of economy। अब सोसाइटी क्या डिसाइड करेगी कि लग्जरी गुड बनाया जाए
या फिर नॉर्मल गुड्स बनाया जाए, ठीक है, कि किस टाइप के लोग ज्यादा हैं वहां पे, है ना, उनका ध्यान रखते हुए वो बनाएगी, है ना, प्रोड्यूस करेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।